पर मैंने आज भी उर्मिला को तुम्हारे प्रदेश को लुटने से बचाने के लिए अपने आप को तुम्हारी निगाहों में गिराया। मुझे गिराना पसंद था, पर उर्मिला को दूसरे के हाथों में खेलना पसंद नहीं था। उर्मिला जो कह रही है, जो उसमें ऑडियो है, उसके अनुसार कह सकता हूं कि वही सुरेश राठौर है, वही अपराधी है। सुरेश राठौर अपराधी? हाँ, अरे वही तो बोल रहा है। हाँ। जो कुछ बोल रहा है वही बोल रहा है। घटना रिएक्ट करेगी, क्योंकि कुछ लोग तो इसकी आड़ में विधायक, अभी से मंत्री बन गए थे वो। हाँ हाँ, कई गृह मंत्री बने हुए थे, कुछ मंत्री और कई तो मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए थे। अच्छा, बताइए। अपनी कैलकुलेशन मिला रहे हैं। हाँ, ये कर रहा 5 सीटें में लाऊंगा, ये कर रहा 8 सीटें में लाऊंगा और मुख्यमंत्री बन जाएगा। यार कि क्या मजाक बना, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। सच कह रहा हूं। सत्ता को स्थिर करने का खेल चल रहा था। सत्ता का मैं तो ये कहूंगा कि ये अपने लिए खेल खेल रहे थे। वो हिंदुत्व से प्यार करते हैं, तो मैंने भी इस लड़की के साथ में वही खेल खेला। कोई गिवेंटिंग नहीं। मैंने कहा बेटी, इसी का तुम मुझे बेटी मानोगे, मुझे सुरक्षा दोगे उत्तराखंड में हर तरह से। मैंने इसने मुझे अपने सर में हाथ रखवाया कि मेरे सर में हाथ रख के कसम खाओ मैं आपके बेटे की तरह हूं। मैंने कहा अंकिता मर्डर में और तेरे प्रकरण में मैं तेरे साथ हूं, बाकी मैं कहीं तेरे साथ नहीं हूं। ये कमिटमेंट है साहब उसका मेरा। तो भगवान बद्रीलाल ने, मैंने उसके हाथ में सर में हाथ रखा, मैंने कहा जोर से बोल जय बद्रीलाल जय। मानने वाले तो ऐसा भगवान ने हाथ में दिया उसको, तो भगवान बद्रीलाल से पूछना पड़ेगा आपको भी। एक और आप पर बड़े आरोप लगते हैं कि आप सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, जैसा सरकार चाहती है उस रूप में आप काम करते हैं। स्वामी दर्शन भारती इन आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार के एजेंट आप हैं क्या? देखिए, निशंक जी के खिलाफ में कोर्ट गया, क्या एजेंट की मैंने भाई? क्या मामला था सर? स्टूडियो मामला रिस्केस का। निशंक जी गए, तो मेरा क्या वो तो कन्नड़ जी बता देंगे। स्वामी जी, सटीक सवाल यह है कि आप पे आरोप ये लग रहे हैं कि ये सब कुछ आपने भाजपा के बड़े नेताओं के कहने पर ये आपने सेटिंग बिछाई। आप दिल्ली में थे उस दिन, मैं जानना चाहूंगा आप दिल्ली कार्यालय में थे या नहीं थे? कहाँ थे? मैं दिल्ली कार्यालय गया हूँ, मना नहीं कर रहा हूं मैं आपकी बात को। गया हूं मैं दिल्ली कार्यालय में, कई नेताओं को मिला, तो मैं कब मना कर रहा हूं कि नहीं मिला? डैमेज कंट्रोल के लिए कहा उन्होंने आपसे कि आपके साथ? डैमेज कंट्रोल नहीं था, मेरा यही था मेरे माइंड में कि इस लड़की को सुरक्षित, क्योंकि ये असुरक्षित कुछ भी हो सकता, कोई घटना कुछ भी बिना सुरक्षा का बासन हो, आंख से नहीं खेला जा सकता। तो आ गए, हो तो क्या लाया, तो गालियां कितनी पड़ गई। वो तो अच्छा हुआ इन लोगों ने पथराव नहीं किया मेरे पे, ये भी अच्छा हुआ। दोस्तों नमस्कार। उर्मिला सनावर प्रकरण से फिर सुर्खियों में स्वामी दर्शन भारती हैं और एक सीधी बात स्वामी दर्शन भारती जी से करेंगे। स्वामी दर्शन भारती हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के एजेंडे के लिए लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। स्वामी दर्शन भारती जी, स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जय बद्रीलाल। क्या कुछ कहना चाहेंगे स्वामी जी? चर्चाओं में आजकल आप हैं और उर्मिला सनावर को लेकर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आपकी फील्डिंग रही, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये सब भगवान बद्रीलाल की कृपा है। आप विश्वास करना, ये मेरा कुछ नहीं है। मैं कौन हूं? एक मामूली से व्यक्तियों में तो कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ नहीं है। सब भगवान बद्रीलाल ने एक आदर्श शक्ति दे रखी है जो बार बार मुझसे काम करवाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में उर्मिला सनावर से संपर्क हो गया, उसने करवाया। हमें कहे कि हमने किया तो अतिशयोक्ति होगी। स्वामी जी, बड़े बड़े चेहरे जो हैं उर्मिला से संपर्क करने की कोशिश में थी, तमाम कद्दावर चेहरे, इस प्रकार की सुर्खियां आई, परंतु सवाल यह है कि स्वामी दर्शन भारती के ही संपर्क में उर्मिला आई और किस प्रकार से ये चीजें हुई, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, पहली बात तो भरोसा, विश्वास, उसे पूरा भरोसा आया। उसने टटोला होगा, पूछा होगा उससे अपने कुछ लोगों से, भाई ये फलाना आदमी है। हमारे संपर्क में तो पहले थी वो फोन पे। जब हमने उसे कहा कि उसने मुझे कहा कि एक बार कहा कि गुरुजी मुझे कुछ उत्तराखंड के किसी बड़े आदमी का नाम, कि वो मुझसे ये कह रहे हैं कि मुझे ऑडियो चाहिए, ये मुझे दे दो, 2027 में काम होगा। तो मेरा माथा खटक गया।
कि प्रदेश ब्लैकमेलिंग के धंधे में पूरे विश्व में चरम सीमा पे होगा। जो व्यक्ति चाहेगा मुख्यमंत्री उसे बनेगा। उसके दरबार में मुझे लगता है पूरा उत्तराखंड हाजिर लगाएगा। दुख हुआ मुझे इस बात का, बहुत दुख हुआ। फिर मैंने अपना भगवान बद्र विशाल को याद करते हुए इस मिशन को शुरू किया और मुझे कम से कम 20 दिन लग गए इस लड़के तक पहुंचने में। बहुत दूर भागता रहा, बहुत भगाया उसने मुझे। चंडीगढ़ में घुमा दिया उसने मुझे। मोहाली, चंडीगढ़, पढ़ते क्या क्या बोलते हो वहाँ, घुमा दिया, घुमा बाबू मुझे। वहां मिलती हूँ। पर मेरे मन में भी एक निर्णय था और भगवान बद्र विशाल को याद करता था। यार भगवान बद्र विशाल मेरी प्रतिष्ठा, अपने अंदर आत्मा की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। प्रदेश बर्बाद हो जाएगा मेरा अगर कुछ ऐसे लोगों के पास सीढ़ी चले गई जी, जो महाधनी है, धंधेबाजों के धनी है, तो इस प्रदेश का हर चीज बिक जाएगी। अच्छा स्वामी जी, सवाल ये भी है कि इतने प्रभुत्वशाली लोग जो हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में एक स्वामी का प्रभुत्व जो है छा गया। ना सबसे प्रभुत्वशाली तो आप हो गए हैं। नहीं, मैं अब भी कह रहा हूं मैं कुछ नहीं हूं। ये भगवान बद्र विशाल मेरा इष्ट देवता है। उसे मैंने शक्ति मांगी और देता है मुझे। मैंने कश्मीर में 13-14 साल काम किया, दिया उसने मुझे ताकत दी है। इस राज्य का 78 में इस राज्य के लिए बैठा हूं भूख हड़ताल पे, तो उसने राज्य बना दिया। तो इससे ज्यादा क्या देगा मुझे वो? जब मैंने राजकाज मांगा ही नहीं उससे, कभी नहीं मांगता मैं, और अभी भी नहीं चाहिए। जिससे राजकाज से ना वो करो, जो राजकाज के लिए है वो राजकाज के लिए है, और हम अपने धर्म के लिए। एक बात सच्ची बात है, हिंदुत्व के लिए है। अगर ये ऑडियो, ये वीडियो कुछ ऐसे लोगों के हाथों में घुस जाता जो जिहादियों को उत्तराखंड में बसाते, लब जिहाद को पनपाते, पालते अपने वोट बैंक के लिए, तो मुझे बहुत गालियां खानी पड़ी। मुझे अपने लोगों से, मेरे पितरों को पूजा, उन्हें खूब गालियां दी छक छक के मुझे। जो नहीं भी जानता उसने भी, और जो जानता है उसने भी। पर मैंने उत्तराखंड के लोगों, इस उत्तराखंड को आज बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग से बचाया। दर्शन भारती जी, मैं ये जानना चाहूंगा संपर्क कैसे हुआ और क्या समझाया क्या आपने उर्मिला को? ये बड़ा बात। और ऐसा क्या आपने समझाया कि जो लोग और समझा पाए उनके समझ में नहीं आया और आपके समझाने से आ गया? ऐसी क्या पट्टी पाड़ा और गुणा जोड़ घटाना गुणा बात आपने समझा? उसे कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने पूछताछ की, वो भी सोशल मीडिया की बड़ी वो है, वो पूछा लोगों से, बातचीत की उसने। तो कुछ बाहर दिल्ली में, चंडीगढ़ में, यहाँ लोगों ने, हरियाणा में जहाँ मैंने काम किया, लोगों ने कहा स्वामी जी विश्वास हिंदुत्व क्या है? उनका एक ही एजेंडा हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व से प्यार करते हैं। तो मैंने भी इस लड़की के साथ में वही खेल खेला, कोई गिव एंड टेक नहीं। मैंने कहा बेटी, इसी कहा तुम मुझे बेटी मानोगे, मुझे सुरक्षा दोगे उत्तराखंड में हर तरह से। मैंने इसने मुझे अपने सर में हाथ रखवाया कि मेरे सर में हाथ रख के कसम खाओ मैं आपके बेटे की तरह हूं। मैंने कहा अंकिता मर्डर में और तेरे प्रकरण में मैं तेरे साथ हूं, बाकी मैं कहीं तेरे साथ नहीं हूं। ये कमिटमेंट है साहब उसका मेरा। तो भगवान बद्र विशाल ने, मैंने उसके हाथ में, सर में हाथ रखा। मैंने कहा जोर से बोल, जय बद्र विशाल, जय बद्र। मानने वाले तो ऐसा भगवान ने हाथ में दिया उसको, तो भगवान बद्र विशाल से पूछना पड़ेगा आपको भी। मेरे पास है ही नहीं जवाब। स्वामी जी, खुफिया एजेंसीज फेल हो गई, पुलिस फेल हो गई, तमाम जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। लोग कह रहे हैं कि ऐसे में स्वामी जी के पास इतनी पुख्ता जानकारियां, स्वामी जी का इतना अच्छा नेटवर्क, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि नेटवर्क है नेटवर्क है। ये नेटवर्क इसलिए है कि मैंने आतंकवाद के खिलाफ जब राज्य था तब मैं भिंडरावाले के साथ भी रहा हूं। अब बताइए, नॉर्थ ईस्ट में रहा हूं, ठीक है, 13 साल में कश्मीर में रहा हूं, तो मैं एजेंसी को जानता हूं, पहचानता हूं, उनके कार्य करने की क्षमताओं को, किस तरह से वो काम करती हैं। तो मैंने उसका फायदा मुझे भी मिल गया, सीखा हुआ जो मैंने सीखा। आपको लग रहा है कि आपके जो अनुभव है उनका लाभ मिला मुझे? हाँ, अपने अनुभव होगा। जो मैंने मार खाई, मैंने बहुत मार खाई, और पहाड़ियों ने तो इतना मारा मुझे। अबे बेशर्मो, अब भी नहीं थक रहे हो तुम इस बुढ़ापे में भी?
अब इस राज्य का संस्थापक हूं। यूकेडी तो 79 में बनी और 10-12 साल यूकेडी को अपने खून से सींचा, अपने खून से। और पता नहीं तुम कहां से आ रहे हो, कहां से क्या रहे हो, और गाड़ियां वगैरह छक गए। अब अपने बाप दादा को जब तुम नहीं पहचानोगे, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करोगे, तो भैया राजनीति बहुत दूर की बात है। भाजपा से सीखो, सीखो भाजपा से कि अपने जितने भी उनके पुराने उनको पूछते हो, उनके सम्मान में उनसे समझो। अगर उनसे मुकाबला करना है तुमने, तो तुम्हें कुछ न कुछ अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव को लाना होगा। क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जब चिपक जाती है तो भैया उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और तुम्हें ऐसी पार्टी से लड़ना है, स्वामी दर्शन भारती को गाली देख के तुम अरे असंभव, मैंने पहले भी कहा था 4-5 दिन पहले, असंभव, तुम्हारे सपने साकार नहीं होंगे। उत्तराखंड में जिहादियों को बसाने वाले लोग कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। अब भगवान बद्री साल बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। वो कह रहा है कि धरती को बचाओ, यहां की बहन बेटियों को बचाओ। तो यार इसमें मेरे गुनाह क्या है? मैं तो उसका काम कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। और मैं अपने तमाम जितने लोग फौज में थे, अभद्र भाषा का प्रयोग मेरे लिए कर रहे थे, फिर भी मैं सच कह रहा हूं। जी जी, मैं कह रहा हूं भगवान तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, तुम्हें सीखो, लंबा भविष्य तुम्हारा। अपने हो तुम भी मेरे। बहुत सारे लोगों ने अपने माँ बाप को मारने दिया, मार रहे लोग, तो मैं सोचूंगा तुम मेरे कुपूत के उत्तर रहते भाई। तुमने मुझे गाली देनी, तुम्हारी गाली थी, तुमने गाली दी, पर मैंने आज भी उर्मिला को, तुम्हारे प्रदेश को लुटने से बचाने के लिए अपने आप को तुम्हारी निगाहों में गिराया। मुझे गिराना पसंद था, पर उर्मिला को दूसरे के हाथों में खेलना पसंद नहीं था। स्वामी दर्शन भारती जी, ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा मुख्यालय में दिल्ली में आप थे, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, आपके संपर्क में उर्मिला आ गई। क्या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से सहमति लेकर उनके संपर्क में आकर ये पूरी कहानी घड़ी गई? हमें एक बात जरूर चाहूंगा, इस प्रकार की बातें कही जाए। हाँ, नहीं, मैं कहूंगा, धन्यवाद मोदी जी, अमित शाह जी और त्रिवेंद्र राव जी भी, और अनिल बलूनी भी, और महेंद्र भट्ट जी भी, जो आप लोगों ने धामी जी को ताकत दी और धामी जी ने सीबीआई की जांच की संस्तुति की। ध्यान रखना इस बात को, ये पार्टी की वो है इनकी। अगर इनकी पार्टी नहीं चाहती तो धामी जी कैसे करते? तो धन्यवाद उन तमाम लोगों का, मैंने कहा बलूनी जी का भी, त्रिवेंद्र राव जी का भी, कि उन्होंने जो है मजबूर किया अपनी पार्टी के अंदर किसी भी जांच होनी चाहिए। उनका बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जो आज गाली दे रहे मुझे, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। स्वामी जी, सटीक सवाल यह है कि आप पे आरोप ये लग रहे हैं कि ये सब कुछ आपने भाजपा के बड़े नेताओं के कहने पर ये आपने सेटिंग रेटिंग बिछाई। आप दिल्ली में थे उस दिन, मैं जानना चाहूंगा आप दिल्ली कार्यालय में थे या नहीं थे? कहाँ थे? मैं दिल्ली कार्यालय गया हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ मैं आपकी बात को, गया हूं मैं दिल्ली कार्यालय में, कई नेताओं को मिला। तो मैं कब मना कर रहा हूं कि नहीं मिला? डैमेज कंट्रोल के लिए कहा उन्होंने आपसे कि आपके साथ? डैमेज कंट्रोल नहीं था, मेरा यही था मेरे माइंड में कि इस लड़की को सुरक्षित, क्योंकि ये असुरक्षित कुछ भी हो सकता, कोई घटना कुछ भी बिना सुरक्षा का बासन हो, आंख से नहीं खेला जा सकता। तो आ गए, हो तो क्या लाया, तो गालियां कितनी पड़ गई। वो तो अच्छा हुआ इन लोगों ने पथराव नहीं किया मेरे पे, ये भी अच्छा हुआ। आपको भी डर था? हाँ, जानता था मैं, जान माल का डर था। हाँ, कि ये घटना रिएक्ट करेगी, क्योंकि कुछ लोग तो इसकी आड़ में विधायक, अभी से मंत्री बन गए थे वो। हाँ, कई गृह मंत्री बने हुए थे, कुछ मंत्री, और कई तो मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए थे। अच्छा, बताइए, अपनी कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये कर रहा 5 सीटें में लाऊंगा, ये कर रहा 8 सीटें में लाऊंगा और मुख्यमंत्री बन जाएगा। यार कि क्या मजाक बना, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। सच कह रहा हूं, सत्ता को स्थिर करने का खेल चल रहा था। सत्ता का मैं तो ये कहूंगा कि ये अपने लिए खेल खेल रहे थे, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। हाँ, जब सत्ता अस्थिर होगी तो तभी तो इनका खेल बनेगा। जब सत्ता कमजोर होगी तभी तो ये लोग बनेंगे। रो रहे हैं आज, अरे मत रो, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। हाँ, अरे
वो एक साल से जय पहाड़ जय पहाड़ी, आज उत्तराखंड बनना है और मुख्यमंत्री बनना है। ये क्या मामला है? अंकिता भंडारी को न्याय दो। भाई साहब, अंकिता भंडारी के नाम पर क्राउड फंडिंग की गई, दुख नहीं होता इस बात का? आंदोलन के नाम पर कटोरे लिए गए, अच्छा लगता क्या? अगर उत्तराखंड में कोई शक्ति है, चैलेंज देता हूं तब तमाम लोगों को। अरे एक आदमी बोल दे मैंने 1 रुपये लिया किसी से, अबे दिया है। स्वामी जी, सवाल ये भी है ना, क्राउड फंडिंग होती है, आंदोलन चलते हैं, बुरा क्या है इसमें? जनता अपने दिल से दे रही है, इसमें बुरा क्या है? देखिए, जनता दे अलग बिछा, सामने रखो ना। व्यक्ति विशेष को क्या अधिकार होता है? कभी कोई भी आदमी, मैं हूं धर्म के नाम पे स्वामी दर्शन भारती। क्या है स्वामी दर्शन भारती जी? धर्म तो नहीं है, व्यक्ति है। तो मैं धर्म के नाम पे करूंगा तो सामने धर्म आएगा ना। बहुत ज्यादा गलत माहौल किया जा रहा था। अभी मैं इन लोगों को कहता हूं, आपको भाजपा जैसे पार्टी से लड़ना है तो कुछ बदलो, अपने आप को बदलो, बदल सकते हो आप। हम भाजपा गुलाम नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, क्या इसमें विपक्ष के लोग ही थे या सत्ता पार्टी के भी कुछ लोग हैं? क्योंकि आपने इशारों में कहा है कि कुछ सत्ताधारी लोग भी हैं, सत्ताधारी विधायक भी इसमें हैं, जिनकी अति महत्वाकांक्षा है, मंत्री बनेंगे, देखिए मुख्यमंत्री बनेंगे। सब देखो यार, क्या दिक्कत है? अगर धाम में हटेगा कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा तो क्यों नहीं होगी किसी की? होती है। इशारों में कहा कि इस प्रकार से हाँ, मैंने कह दिया ना, है इस प्रदेश में है। एक कैलकुलेशन बांधी जा रही थी कि मेरे पास इतने विधायक हैं, इतने विधायक। बिल्कुल है। सरकार तोड़ने का प्रयास था, अस्थिर करने का प्रयास था। जब भाई मैंने कह दिया ना कि अगर ये 15-20 दिन नहीं आते तो शायद में बड़ा परिवर्तन। धामी जी वो रहते नहीं रहते मुझे नहीं पता। हाँ, ये स्थिति प्रदेश की। अब उन लोगों के सपनों का क्या हुआ? क्या लगा? सीबीआई जांच धामी जी कर संस्तुति कर चुके हैं। अब तो भैया मंत्री विधायक मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे वो लोग? अब तो गए ना। अब कोई नया एजेंडा ढूंढो जो वास्तव में एजेंडा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, बड़ी साफ बात। लोग प्रश्न पूछते हैं, अंकिता भंडारी मर्डर केस मैंने खोला, अभी फोन में होगा मेरा, दिखा दूंगा कि मर्डर हो गया। जो विजय को पूछ लो, पत्रकार आपका पूछ लीजिए, उस चौहान को पूछ लीजिए। अबे इन्होंने कहा पर स्वामी जी पहले आपने पोस्ट पे डालो, अब ऐसे कैसे लिख दिया मर्डर? मैंने लिखा, अगर मैं ना लिखता संभावना आज भी अंकिता गुमशुदा होती। तो कहा राजनीति करते ये? इसका मतलब मेरा मन साफ था। अरे मुझसे पूछते, पर इनको तो अपने नंबर बनाने दे तो मुझसे क्यों पूछते ये? आपकी राय नहीं ली गई। अजी कहाँ राय, कौन राय? अच्छा सर, आपके एक बयान ये भी आते हैं, आप ये कहते हैं कि अंकिता प्रकरण में जो है पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, इस प्रकार के बयान भी आपके रहे। वीवीआईपी को लेकर भी आपके बयान रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वीवीआईपी कमरा गलत ढंग से। आपका क्या कहना, आपके क्या बयान है इसमें? देखो गलत ढंग से, क्या है आपके? स्पष्ट यह है, स्पष्ट यह है, सब जो स्पष्ट बयान है। अगर भी पहले तो हमारे यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट बोलते लोग, होटलों में यहाँ जाते हैं, अरे भैया इसको वीआईपी ट्रीटमेंट देना, वीआईपी रूम, वीआईपी रूम। ये बात तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भी कह चुके थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना, ये आम बोलचाल की भाषा है। परंतु एक बात सही है कि वो बनतारा एक बड़ा अड्डा था नेताओं का, ब्यूरोक्रेट का और उद्योगपतियों का अड्डा बिल्कुल था। तो हो सकता है उस था में भाई कोई बड़े वहां तो छोटा आदमी कोई जाता ही नहीं था। वीआईपी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि वीआईपी है या नहीं है? क्योंकि वीआईपी को लेकर संशय है और सवाल यह उठता है कि यदि वीआईपी का जब भी नाम आ रहा है, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का नाम क्यों सामने आ रहा है? मैं वही कह रहा हूं, मैं वही बात ला रहा हूं भाई। इसीलिए तो सीबीआई जांच मैं तय नहीं कर सकता। मैं कौन हूं? मैंने पहले भी तय नहीं किया, आज भी तय नहीं कर रहा। मैं झूठ क्यों बोलूं? था या नहीं था? क्या एविडेंस है मेरे पास? ये था। और क्या एविडेंस है मेरे पास कि नहीं था? भैया ये जांच पहले ही बोलते आया हूं, जांच हो ना। अगर एक बात सुनिए आप, दर्द है मुझे, पीड़ा है बहुत ज्यादा, फिर बोलना पड़ेगा मुझे आपके सामने। नहीं, आप पीड़ा बोल दीजिए। हाँ, पीड़ा बोलूंगा। बिल्कुल। उत्तराखंड में सैकड़ों बेटियां मरी हैं, किसी मांग उठाई उन्होंने? अरे दुराचारियों ने किसकी मांग उठाई? अगर अंकिता भंडारी का मर्डर केस किसी जिहादी ने कर दिया होता, ये उठाते? अगर अंकिता केस
भाजपा नेताओं से संबंधित ना होता, आम होता, तो क्या ये उठाते? ये दुराचारी स्वयं है और ठहरा रहे हैं दूसरे को। अब उत्तराखंड में लव जिहाद पे इतनी लड़कियां भाग गई, मुसलमानों ने पूरा उत्तराखंड घेर दिया, तुम चुप क्यों हो? क्या उत्तराखंड तुम्हारा नहीं है? क्या यहां की बहन बेटी तुम्हारी नहीं? सिर्फ अंकिता थी। तो इस आपके माध्यम से कहूंगा कि धन्यवाद अंकिता, तो आज भी जिंदा है, तुम्हारी नहीं कि तूने ऐसे नेताओं को बेनकाब किया कि जो बेटियों के नाम पे राजनीति करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम करता हूं उस आत्मा को, मैं प्रणाम करता हूं कि उन नेताओं के चेहरे दुनिया के सामने आ गए। मतलब जो पिथौरागढ़ में कशिश मरी, क्योंकि जिहादी ने मारी ना, वो नहीं इनकी बेटी। अंकिता भंडारी भाजपा नेता के करीब थी, वो रिसोर्ट था, वो इनकी बेटी हो गई। यार कितना दुर्भाग्य है। तो इसलिए हे नेताओं, नेतागिरी करनी है, करो हर बेटी के लिए। नेतागिरी कहाँ स्वामी जी? एक पार्टी की बेटी को, एक गरीब, अरे मैं वही तो कह रहा हूं, सैकड़ों बेटियां भाग गई, वो बेटियां नहीं थी क्या? अंकिता ही बेटी है। ये क्या बात है यार? आंखों में पट्टी बांध रखी राजनीति की। उनके लिए क्यों नहीं बोलते? उनके लिए क्यों खड़ा नहीं होते? चाहे भालू ने खाई, चाहे वो गिर गई, चाहे उसकी हत्या हुई, चाहे परिवार ने की, किसी ने भी की, है तो बेटी। मैं वो कह रहा हूं इनको कि सबको बेटी मानो। सबकी बेटियां हैं, भाजपा वालों की बेटियां हैं, कांग्रेस वालों की बेटियां हैं, यूकेडी वालों, तमाम पर सबकी बेटियां हैं। अब बेटी साझी होती है भाई, सबकी होती है, बेटी एक की नहीं होती। इसलिए अगर आज उत्तराखंड की जनता अंकिता से कुछ सीख रही हो, अरे न्याय तो जब आएगा तब जो होगा, सीख रहे हो, सीख लो कि बेटी की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है भाई। अब तुमने बेटी को भेज दिया भेड़ों के बीच में, तो भेड़िए तो नोचेंगे भैया। नहीं तो ये आपका बयान कितना सहज है, बेटी घर से काम करने के लिए तो निकलेगी सर। मैंने कहा ऐसे भेड़िए, मैं भेड़िए तो बोलता ऐसे लोगों को, हर जगह भेड़िए तो नहीं है ना। इन भेड़ियों को तो दंडित करना होगा। हाँ। लड़कियों को तो नहीं रोकेंगे? ना 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 ना, अरे लड़कियां हमारी हर जगह काम करेंगी, हर जगह हमारी लड़कियां मजबूत है। तो भेड़ियों पर कैसे लगाम लगेगी फिर? भेड़िए पे अब देखना, ये जो सीबीआई इंक्वायरी हुई और बड़ा भेड़िया जैसे मिलेगा, आप देख रहे हैं इस प्रदेश में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। फिर अगर आपको लगता है कि इस प्रकरण में भाजपा के नेता का नाम आता है वीवीआईपी, नया इतिहास वीआईपी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? फिर इतिहास नया लिखा जाएगा। संभावनाएं मानते हैं आप? हाँ लिखना, बस क्या संभावना में सब जिंदा है। इतिहास नया होगा इस पूरे प्रदेश का, और तब हम कहेंगे सचमुच, तब हम अंकिता भंडारी को, तब हम उसको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। तब तक तो हम कहीं न कहीं स्वार्थवश की श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि हे अंकिता, तूने सैकड़ों बेटियों को बचा दिया। हे अंकिता, तेरे पीछे जो है सैकड़ों बेटियां बच गई। आप तो यार कितनी बड़ी बेटी होगी वो। पर जब ये लोग करें ना, हर बेटी के पीछे खड़े हो जाए। अब स्वामी जी एक बड़ा वाजिब सवाल है। हाँ। उर्मिला जो है सनावर से आपकी बातचीत हो जाती है, उर्मिला को आप राजी कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि इसमें स्वामी दर्शन भारती की जो लोकप्रियता है, उनकी विश्वसनीयता बड़ी काम आई। अब सवाल यह कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार से बातचीत हुई, क्योंकि स्वामी दर्शन भारती तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं देंगे, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन। देखिए ऐसा है, शासन प्रशासन से बात हुई, सरकार से बात हुई? नहीं, सरकार से नहीं, शासन से बात हुई। भाई उसका भाई सुरक्षा दो, सुरक्षा नहीं दोगे तो फिर मैं तुम क्योंकि उर्मिला कह रही थी कि मेरा एनकाउंटर भी हो सकता है। हाँ तो मैं वही, मुझे भी डर था ना। अरे भाई तो मुझे भी है। ये एनकाउंटर कौन करना चाह रहा था? अरे कोई अब उसको तो बताएगी, पर मैंने कहा कहीं मेरी गाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती कहीं, तो हे प्रभु मैं तो मर गया होता, तो जेल में होता मैं, और पुलिस तोड़ दी मेरी। आज आप हम कहाँ होते यहाँ? अगर अचानक मेरी गाड़ी में, जिस गाड़ी में आ रही थी वो मेरी गाड़ी थी वो भी, अगर उसमें एक्सीडेंट हो जाता तो लोग कहते स्वामी जी ने मरवा दी। हे प्रभु, तो आपको स्वामी जी इस बात का भय था कि कुछ अनहोनी होगी तो स्वामी जी को बड़ी डिफेम। बिल्कुल 23-24 तारीख से मैं उसके संपर्क में था, फोन थे, तो कॉल डिटेल ली जा सकती है ना।
ये तो कॉल डिटेल ली जा सकती, मेरे फोन की और उसके फोन की। अरे मेरे फोन की तो ले सकते हो। कितनी बार फोन हुआ व्हाट्सएप कॉल पे, कितनी बार फोन हुआ एक एक दिन में साला 50-50 कॉल हुई। तो क्या मैं मना कर रहा हूं क्या? मैं बोलूँ ना 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 मुझे ऐसे, मुझे नहीं। अरे मेरा फोन है भाई, ये फोन है मेरा, ढूंढ लो। पर लाया, डरा, भयभीत रहा, जब तक मैं भी कांपता रहा। मन में डर था? हाँ, डर था कि अगर सफल नहीं हो पाए तो डर था मेरा हासिल बुरा होगा। यह पता था कि हासिल तेरा बुरा होगा, अंत तेरा बहुत बुरा होगा। स्वामी दर्शन भारती बड़ा रिस्क ले लिया आपने? हाँ, रिस्क ले लिया। हाँ, और जीत भी गए ना? मैं जीत उत्तराखंड की, भगवान कसम, मेरी मातृशक्ति की जीत, मेरे नौजवानों की जीत कसम से। जो मुझे गाली दे रहे हैं उनकी जीत है। बस मैं आज भी कहूंगा, कोई बात नहीं, मेरे अपने हैं, गाली देंगे क्या हुआ, रुष्ट है मेरे से, मेरे देवता हैं वो। अरे मनाऊंगा अपने देवताओं को, पूजूंगा। अमर गौरव तो नरसिंह, आप देवता रुष्ट हो भाई हैं, तो मेरे देवता हैं, तो भविष्य के उत्तराखंड के भविष्य हैं ये, तो मेरे देवता, मैं इनकी पूजा करूंगा। फिर भी स्वामी जी, अब एक वाजिब सवाल ये भी है कि उर्मिला को आप ले आए, और ये ऑडियो प्रकरण के विषय में क्या आपने उर्मिला से बातचीत की कि आखिर ये ऑडियो में जो भाजपा के बड़े नेता का नाम जो है सुरेश राठौर लेते हैं बातचीत करते हुए, उसके विषय में क्या उर्मिला ने कुछ बताया? हाँ, उर्मिला का कहना यही है, देखो साफ बात कि मेरा कोई रोल नहीं इसमें। ये मुझे सुरेश राठौर बता रहा है, उसने ये कहा, और है भी उसमें वैसे। हमने कई बार सुना और कई बार परीक्षण किया कि यार ये आवाज किसकी है। देखो कुछ ना कुछ दिमाग से एआई जनरेटेड वीडियो तो ना, ये तो लिख के देते हैं, एआई जनरेट वीडियो तो है ही नहीं। फांसी का फंदा मेरे लिए। आजकल बड़े बड़े नेता जो हैं, जब उनके, अरे मैंने कहा जब फंसेगा अब तो ये आ गया ना इनके लिए कि ये आई वो एआई जनरेट वीडियो नहीं है। नहीं, बड़े बड़े नेता आजकल जो बचने के लिए एआई का सहारा भी ले रहे हैं। तो एआई वो तो पकड़े जाएंगे ना अब तो एआई। पहली बात तो ये है, एआई में गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग चलो करो, आप एआई यूज करिए अब, और इसे माँ बहन की किसी गाली तो देखता हूं, अगर वो जनरेट हो जाएगा रोक देगा आपको, वहीं रोक देगा। तो एआई गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता, तो उसमें तो बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग हो रखा। बिल्कुल। तो यार कम से कम हे मेरे शिक्षित नौजवानों, तुम तो मास्टर लोग हो फोन के, तो कम से कम इतना तो पहले पूछ लो उस एआई से कि भाई ये आई तो मेरी गाल देणु छो आज, तो कुछ कर ले तो देखता हूं। अगर तुम्हारी गाली को स्वीकार कर लेता हो तो इसका मतलब वो गाली भी हो सकती है। तो अनजाने में, भावुकता में। पर हाँ भाई, अब इनकी गाली भगवान साहब, सारे उत्तराखंड के लोगों ने जो मेरी गाली दी, इससे मेरी रक्षा हो गई। अच्छा, ये सवाल उठता है स्वामी जी कि आप जो हैं उर्मिला को ले आए, अब जो है सीबीआई जांच की संस्तुति भी हो चुकी है और अब तो कोई प्रश्न भी नहीं बचता। अब सवाल ये है कि लोग आपको लेकर सड़कों पर उतर गए कि स्वामी दर्शन भारती जो है आपके मुर्दाबाद के नारे पुतले फूकेंगे। अरे यार क्या कर, अच्छा क्या करेंगे अपने? अरे मेरे भूमिकाओं पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, अरे मेरी भूमिका, मेरे सब, मैंने कहा पढ़े ही लोग हैं, अब मेरे पीछे वो भी 2 दिन, क्या दिक्कत है? हाँ। कुछ चाहिए नेतागिरी करने के लिए। आज मैं आ गया, कल आप भी आ जाओगे, आप घर पुतला फूकेंगे, क्या दिक्कत है उनको? उनका तो पुतला फूकना का एक कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम में हम भी आ गए। मैं तो कहता हूं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पूरा षड्यंत्र स्वामी दर्शन भारती नहीं किया है ये सब कुछ, कि जो है इस प्रकार से पूरा षड्यंत्र करूंगा और फिर मेरी लोकप्रियता और बढ़ेगी। यार ये मतलब करोड़ों लोगों तक तुम्हें मेरी पहुंच, बताइए ये तो गलत बात है। मैंने अपने खिलाफ अपने बाप दादा पूर्वजों तो को गाली दिला दी मैंने। आज तो मैं कुपुत्र हो गया उनके लिए कि गाली दिलवा रहा हूं मैं। पर मैंने क्यों करना था ऐसा? नहीं करना था। और उत्तराखंड के लोग भोले वाले हैं, सीधे हैं, सच्चे हैं। बस थोड़ा सा एक गलती है उनकी अपनी, वो शाम को जरा खराब हो जाते हैं। शाम का टाइम उनके लिए शुभ नहीं है। उत्तराखंड के लोगों के लिए शाम का समय शुभ नहीं है। शाम का समय तो स्वामी जी शुभ होता है, लोग पूजा अर्चना ना उनके लिए नहीं, हमारे उत्तराखंड करते हैं। ना हमारे उत्तराखंड में शुभ नहीं है शाम का समय, हमारे लोगों के लिए शुभ नहीं। हाँ बस शाम को उन देवताओं से बस, अरे सोशल मीडिया शाम को ही बनता है, काम तमाम कर देते हैं और रात के रात वो देखते नहीं क्या सच्चा है क्या झूठा, अध्ययन नहीं करते। हाँ नेता अलग विषय है, नेता तो अपने बेनिफिट के लिए बात करेंगे, वो तो करेंगे, पर आम जनता
आज तो मुझे आम लोगों ने, यहां तक कि जो मतलब मेरे साथ घूमे फिरे उन लोगों ने भी मेरे लिए अब उनकी भी मजबूरी थी, जब जनता जहां जा रही वहां वो भी जाते, बस जनता के साथ तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या खूब किया दबा के। ये आपके विरोधियों का कहना है कि सरकार को और भाजपा को संकट से आप बचा कर ले आए, संकट मोचक आप बन गए, हनुमान, भाजपा के हनुमान लोग आपको कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने पूरा जो सर्कल रचा, किस प्रकार से क्या चीजें होंगी और पूरे चक्रव्यूह से आप जो है सरकार को बाहर ले आए, संकट मोचक लोग हनुमान आपको कह रहे हैं भाजपा का। मतलब हनुमान भी मेरे मतलब हनुमान भी एक भाजपा का, हाँ। और एक कांग्रेस का, हाँ। ये यार कैसे लोग हैं यार, ये इन्हें भगवान हनुमान पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। सरकार पर भी बड़ा एहसान कर दिया आपने, भाजपा पर भी बड़ा एहसान कर दिया आपने। अस्थिरता का जो माहौल था, हाँ, वो स्थिर हो गया, वो स्थिर हुआ। अब उसका फायदा भाजपा होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ यार, मैं बोलूँ अपने आज मैंने भाजपा फायदा कर दिया, भाजपा वाले हैं वो, वो तो उन्होंने तो हमारे धर्म के नाम पकड़ी हुई है, हमारे न चाहते हुए दो मिला के उनके बीच जाना है। कौन है हमारा संग्रह का बताइए। अगर धामी जी मेरे कहने से लफ्ज पे कानून बनाते हैं, धामी जी मेरे कहने से, हमारे कहने से, मेरा भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कहने से लैंड जिहाद पे सारा बुलडोजर चलाते हैं। परसों भी मजार तोड़ती देखिए आप, परसों रात को भी। सवाल ये कि तोड़फोड़ कितना सही है, कितना सही, जायज, बिल्कुल देवभूमि है, जायज क्यों है? बिल्कुल देवभूमि है, सनातन संस्कृति, देवभूमि तो है, परंतु नहीं, ये सनातन संस्कृति का उद्गम है, और लोगों को रहने का भी, अरे नहीं रहे, संविधान को रहे, आर्टिकल 25 से 30 तक अनुमति देता रहे, है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे यहाँ धार्मिक, अरे तुमने अपना मक्का मदीना बचा दिया शरीयत लागू करके, शरीयत का कानून बना करके, तो हमारी भी परंपरा है। बताइए उत्तराखंड में कौन सी मस्जिद थी पहले, कौन सा मुसलमान था यहाँ पर, और जो मुसलमान यहाँ का था वो यहीं की रीति नीति संस्कृति के अनुसार था। अच्छा, इस प्रकार से धार्मिक स्थलों को तोड़ते रहेंगे तो क्या अंदर में, मन के अंदर उनके विद्रोह नहीं पनपेगा कि अपन अपने तो उनको टारगेट किया जा रहा है? जाएं अपना, जाएं, जिन्हें उत्तराखंड में रहना है मां गंगा का सम्मान करना पड़ेगा, भगवान जय बद्र साहब बोलना पड़ेगा, इस धरती को नमन करना पड़ेगा। जय बद्र विशाल कैसे कह देंगे सर को? अरे ना बोलते जाए भी, उनके रिलीजन में परंपरा है ही नहीं भाई, रिलीजन में नहीं है तो अपने क्षेत्र में जाए ना। मेरे भगवान बद्र विशाल को बद्रुद्दीन न कहें, क्यों कहते फिर? मतलब तुम मेरे यहां आओ, हजारों लड़कियां लब जाके फंसा के ले जाओ, यार क्या शर्म की बात है। जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं सर फिर? जांच को छोड़िए ना, जनता, ये तो जनता का है। बहन बेटी की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है, सरकार तो बाद में आएगी, जब हत्या हो जाएगी, जब उसे कोई भगा के ले जाएगा तब आएगी ना। बाहर के लोग तो आजकल बहुत बुरी स्थिति में है, संस्कार विहीन हो गए। अरे तुम्हारे पूर्वज सोचो, जो हिमालय में जिन्होंने प्रकृति से संघर्ष किया, तुम्हारी हैसियत है प्रकृति से संघर्ष करने की? प्रकृति से कोई कर सकता है? अरे देवता तुल्य होगा वही प्रकृति से संघर्ष करेगा। और तुम उनकी संतानें हो यार, और तुम उनके अस्तित्व को नहीं बचा पा रहे हो, तो क्या होगा इस उत्तराखंड का? राज करे कांग्रेस। मैं आज आप बोलता हूं, अरे मैंने कांग्रेस का भी एक मुख्यमंत्री बनाया, मैंने इस प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री, 2 गिराया, 2 बनाए मैंने, तो मैं तो वही हूं। यह बड़ी बात कह रहे हैं स्वामी जी। बोल दे, मैंने नाम भी लूंगा कभी समय पे, नाम लेना आएंगे। हाँ नाम लूंगा और कसम खिलाऊंगा दोनों आदमियों को। आपकी भूमिका रही मुख्यमंत्री? हाँ, अरे बनाया, रो रहे थे 2। अच्छा, मैंने अपना सेक्रीफाइस करके, अपना बलिदान दे करके। तो कांग्रेस में भी सेटिंग है आपकी? कोई सेटिंग नहीं मेरे लिए इस कांग्रेस में। मुझे एक बात बोलने में, हरीश रावत जी मेरे लिए बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उनका इस बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा सम्मान, जबकि उनके साथ मेरी ये है, सम्मान करता हूँ कि नेता हैं। पर जब नेता हैं तो सम्मान तो मुझे करना ही करना है, सीनियर हैं। परंतु वो भी बिगड़ गए थे कि गाड़ गदरी की बात करते करते कहीं और चले गए थे, फेल हो गए।
अगर उन्हीं गाड़ गदेरों में वो भी रहते जहां की बात कर रहे थे तो आज पता नहीं कहां होते। आज भाजपा थोड़ी थी। तो भाजपा को मौका किसने दिया? इसी जनता ने दिया। फिर एक बार और बोल रहा हूं, अगली बार भी इसी जनता भाजपा को मौका देगी, फिर क्या करोगे? लग रहा है आपको भाजपा सरकार बनेगी? घोषणा कर दूं आज? कर दीजिए सर, जो आपको उचित लगता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दोबारा जो है भाजपा फिर सरकार? रोक ले भाजपा को, रोक के दिखाएं। लोग तो कह रहे हैं बड़ा असंतोष है। अरे मैंने कहा ये रोक के तो दिखाएं ना यार, असंतोष क्या करना? पेपर लीक हो, अरे भाई मैंने कहा देखो तमाम चीजें हो, रोक के ना। लोग सड़कों पर हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार बन क्या ऐसे में रोक पाएंगे? सरकार को रोकने के लिए बहुत कुछ चाहिए। आपको अपने मन वचन से विकारों को खत्म करना पड़ेगा, निजी दुश्मनी खत्म करनी पड़ेगी, तब आप सरकारों के साथ लड़ सकते हैं। और जब आप अपने लिए लड़ रहे, मैं अपने लिए लड़ रहा हूं, सरकार हम दोनों को लड़ा देगी, बात खत्म हो गई। आप समझ रहे मेरी बात को? तो 2027 में आप कह रहे हैं कि भाजपा रिपीटेड हो रही है? ये लोग करवा रहे हैं, इन्हीं के कारण हो रही है सब। अगर ये लोग सही होते तो भाजपा रिपीट नहीं थी। आप चाहते हैं कि भाजपा रिपीट हो? यार अब ये तो आपने ऐसा प्रश्न क्या कर दिया कि यार ये मेरे भगवा के संकल्प ले दें, आओ कि हम यहाँ मुसलमानों को नहीं बचने देंगे, हम यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे, मज़ारों को नहीं रहने देंगे, तो मैं इनके लिए भी काम करने को तैयार हूँ। अगर मेरी सेवा में मैं तैयार हूँ उनके साथ। अच्छा स्वामी जी, अब सवाल ये उठता है कि इस विषय पर हमने पूरा वार्तालाप कर दिया। आप एक और आप पर बड़े आरोप लगते हैं कि आप सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, जैसा सरकार चाहती है उस रूप में आप काम करते हैं। स्वामी दर्शन भारती इन आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए सरकार के एजेंट आप हैं क्या? देखिए निशंक जी के खिलाफ में कोर्ट गया, क्या एजेंटी की मैंने भाई? क्या मामला था सर? स्टूडियो मामला रिस्केस का। निशंक जी गए तो मेरा क्या वो तो खनौड़ी जी बता देंगे। कुछ लोग ऐसे तो नहीं जो निशंक जी को गिराना चाहते हैं और आपको सहारा बनाना चाहते हैं? हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता हूं, पर मैंने किया ना। मैं कभी कभार ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाती? नहीं हो पाती हैं, ये सिर्फ हमें मलबे से रह जाती हैं। हरीश रावत जी हैं, कसम खिलाओ उनको, तो मैंने बहुत काम किया। हरीश रावत जी धन्यवाद। अरे उन्होंने मुझे बहुत बड़ा राज्य दर्जाधारी कैबिनेटधारी को दे दिया था। अच्छा, आज भी मेरे पर्चा पड़ा हुआ, सवाल नहीं लिया मैंने। हे भगवान बद्र विशाल, क्यों नहीं लिया सर? वो इंसिडेंट ऐसा हो गया कि हरीश रावत जी के कांग्रेस का ठप्पा लग जाएगा। ना कांग्रेस का ठप्पा नहीं, हरीश रावत जी का एक बयान आ गया कि मुसलमानों को वो उस पर जो उनका वो क्या होता है, हफ्ते में क्या करते हो, जुमे पर छुट्टी दी जाएगी, बस भड़क गया। तो आपने राज्य मंत्री का पद छोड़ दिया? छोड़ा नहीं, मैं दे रहे थे, मुझे कागज स्वीकार नहीं किया? स्वीकार नहीं किया, बस। देखो तो यार मुझे कौन सा बोल रहे भाजपा हूं मैं तो धर्म का हूं, जो सनातन धर्म को बचाने की, बहन बेटियों को लफ्ज याद से बचाने की बात करेगा, यूकेडी करे, मैं यूकेडी के साथ भी रहेंगे? हाँ जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? कोई भाजपा का ठप्पा है, मुहर है कोई? लोग तो ये मानते हैं। गलत है ना उनका, गलत स्वामी है जी भाजपा के अनुमान है, भाजपा के संकट मोचक हैं, भाजपा के एजेंट हैं। अगर भाजपा, मैंने आपसे कहा कि अगर कल ये कह दे कोई, मैं भाई बात सुनो, मैं धार्मिका जिंदाबाद बोलूं तो कम है, तो मुझे जो मर्जी बोलो। उसने लफ्ज याद पे कानून बनाया, उसने लैंड याद पे धड़ाधड़ कर दिया, तो भैया अगर सरकार की जमीन सरकार पे दे दी तो बुरी बात तो नहीं है। तो कांग्रेस सरकारों को आपने क्यों वो कार्य करते नहीं हो? राय नहीं दी आपने? अरे राय दी, कही दी, हाँ जी, सुनते नहीं हो। वो तो बड़े बड़े दाड़ा वालों को बुलाते हैं अंदर। आपको प्राथमिकता नहीं दी? ना हमारी बातों को प्राथमिकता नहीं दी गई। भगवान जी मेरे गांव के, अब बताओ आप बहुत इज्जत करो, भगवान जी की बहुत सम्मान है हमारा, उनका बेटा है, सम्मान है। कांग्रेस हिंदुत्व के एजेंडे से अपने आपको दूर रखना चाहती है? अरे पहले मैं ये कह रहा हूं, सुरेश राठौर के एजेंडे पे बोल के दिखाए कांग्रेस यूकेडी है सत्य निकली, क्योंकि वहां दूसरा वोट नजर आता है ना। क्या इसका क्लाइमेक्स क्या है स्वामी जी? ये हजारों दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। सुरेश राठौर, अरे भाई वोट बैंक है हरिद्वार में, क्यों बोलेगी कांग्रेस उसके खिलाफ? हाँ नहीं बोलेगी? नहीं बोलेगी। अरे बोल ना कांग्रेस, क्यों नहीं बोलती? कि वहां तेरा वोट बैंक सेट है, बिखर जाएगा, पहाड़ में चलाओ, तो यार बराबर करो ना।
सुरेश राठौड़ की भूमिका कितनी लगती है आपको इस पूरे प्रकार? ये बात सुनो, मैं बेचारे को जानता नहीं हूँ। कभी मुलाकात नहीं सुरेश राठौड़ ना, फोन से भी बात नहीं हुई ना मेरे को संबंध, मैं जानता नहीं सुरेश राठौड़ को, व्यक्ति भी नहीं जानता। भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही। जब उर्मिला आई तो उसके बाद ना जानता ही नहीं, बोलता रहा हूं मैं। बातचीत तो बहुत दूर की बात है। उर्मिला जो कह रही है, जो उसमें ऑडियो है, उसके अनुसार कह सकता हूं कि वही सुरेश राठौड़, वही अपराधी है। सुरेश राठौड़ अपराधी है? हाँ, अरे वही तो बोल रहा है। हाँ। जो कुछ बोल रहा है वही बोल रहा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं, पर वो नाम ले रहे हैं सर भाजपा के अरे नेता तो का नाम। पहला अपराध तो यह बता क्यों नहीं रहा भाई? क्या पता वो सच बोल रहे हो? तो बोल ना। बोला तो उसने ऑडियो में नाम लिया। ऑडियो का तो पर लोग कहते हैं ऑडियो को विश्वास करें। हाँ। हमें करें, सरकार ऑडियो को फट से कब्जे में लेती, अब लिया, फौरन से जांच कराती, इनका क्या ब्रेन में नार्को टेस्ट कराती, इसी भाई की नौबत भी नहीं पड़ती। देखो, होमवर्क नहीं किया गया इसको लेके? नहीं किया गया। हाँ, सरकार की ये कहीं कमी है, हल्के में ले लिया जा रहा है। हल्के में ले गया। अरे नार्को टेस्ट में जब वो लेटदार स्वयं बोलता फलाना वीआईपी था, फलाना तो होती क्या था। क्या लग रहा है आपको, एक प्रेम कहानी सरकार पर भारी पड़ गई है, विधायक की प्रेम कहानी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे, सही कह रहे। ये प्रेम कहानी जो है, ये इसने उत्तराखंड में उथल पुथल मचा दिया, पर अच्छा हुआ। इस प्रेम कहानी से बाराती नाच रहे हैं। हाँ, अच्छा हुआ। इस प्रेम कहानी का उत्तराखंड को लाभ होगा भविष्य में भी, पर उत्तराखंड के लोग अपनी एकता मत छोड़ना। तुम वोट किसी को दो, हमारा क्या मतलब यार वोट से। पर जब अगर मैं विधानसभा लड़ूं यार, तो मेरे 2-4 लोगों को तब मुझे भी याद दे देना यार। इस बुढ़ापे में चुनाव लड़ना चाहते हैं? अरे नहीं, मैं अपने लोगों से बोल रहा हूँ। मैंने कभी यार मुझे भी दे देना यार वोट, कहीं वैसे दे देना नोटा के रूप में। अच्छा। हाँ, नहीं, अगर आपको स्वामी जी, अगर पुरस्कार के रूप में सरकार आपको, अरे 2 बार पहले दे चुके हैं तो सरकार इस पुरस्कार के रूप में 2027 में आपको टिकट देती है, चुनाव लड़ेंगे? और चुनाव लड़ने में क्या बुराई है? अब नहीं लड़ूंगा ऐसा। मैंने कभी जीवन में चुनाव लड़ा है। हरक सिंह बेचारा मेरे पीछे चुनाव जीता, मैं लड़ रहा था श्रीनगर से। हरक सिंह जी ने कहा भाई जी तुम बने और मैं बने, एक ही बात है। अरे मैंने भी सही बात कहा, ये यार मैं एक ही तो है। सरकार पुरस्कार दे सकती है आपको इस समय 2027 के लिए? संकट मोचक आप हैं स्वामी जी। मैंने तो मुझे क्यों पुरस्कार दी, जब मुझे विधानसभा जाना ही नहीं है। आपको राजनीति में नहीं आना बस। अब लोग कहते हैं कि आप तो साधु सन्यासी हैं। मैं विधायक बना देता हूँ, इतना जरूर है। आप बना दूंगा, किंग मेकर हैं। हाँ, बना दूंगा। स्वामी जी, सवाल ये भी तो उठता है कि आप जो है सन्यासी हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, फिर राजनीति में आपका ये मिक्सअप लोगों को समझ में नहीं आता है। अरे सारे साधु राजनीति यार कैसी बात कर। मैं स्वामी दर्शन भारती पहाड़ी आदमी, जोगी नहीं सुनो, जोगी अपना जो क्या घर का जोगी, जोगड़ा अन गांव का सिद्ध। अरे हरिद्वार के सारे महात्माओं के बाद तो सारे नेता तुम जाते हो, वहां तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है इतनी। आप पर आरोप लगते हैं कि पर हम पे लगाते तुम, जो तुम्हारा अपना है। हाँ। यही है पहाड़ की दुर्दशा के दिन। आप पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं? यही दुर्दशा के दिन है। स्वामी होकर जानबूझकर राजनीति में कूदते हैं। मैंने कहा जो पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। अरे मैंने कहा जो सारे स्वामी, देश के स्वामी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं कर रहे प्रसन्न? एक अपने घर के आदमी पे, अबे पहले मेरे बारे में जानो। और मूर्खों, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, देशभक्त हूँ, और ये देशभक्तों की एक गौरव है। एक बात बताऊं, उत्तराखंड का एक गौरव तो है हमें, हम देशभक्ति के लोग हैं। हमारी कुछ नस्ल खराब हो रही है, पर हम देशभक्त नंबर 1 है। क्योंकि मैंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 90 से पहले मैंने उत्तराखंड में प्रयास किया था सशस्त्र आंदोलन की, तमिलगढ़ी से बाहर हुआ, तो उत्तराखंड के लोग सशस्त्र आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे। तो हमने महसूस किया ये राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के लिए सच कह रहा हूं। स्वामी जी, एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल जी से भी आपकी मुलाकात होती है? यह तो रोज की मुलाकात लेकर भी लोग जो हैं सवाल खड़े कर। अच्छा, उन लोगों के पास जब कुछ है ही नहीं। किस विषय को लेकर मुलाकात हुई थी? तो मिलते रहे हम, राष्ट्र की सुरक्षा। तो आपसे राय ले रहे हैं राष्ट्र की सुरक्षा की? मैं राय देता हूँ। अच्छा, आप राय देते हैं? मांगते हो राय आपसे? हाँ, मैं राय सुनते हूँ। बहुत अच्छे साधारण व्यक्ति है, और पुराना संबंध है हमारा तो। अरे वहां पे बड़ी बात बोल दूंगा कभी, क्योंकि आपके ये जो अरे एनएसए बात सुनो, देशवासियों तुम्हें बता रहा हूँ, एनएसए मेरे द्वारा हैं, कि मैं उनके द्वारा नहीं हूँ। ये ध्यान रखना। लोगों को कहना है कि आप ऐसे समय पर मुलाकात करने के जिसमें कोई मेरे से है, मैं किसी से नहीं हूँ। स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी प्रदेश की, और आप एनएसए से मिलते हैं, भाजपा के मुख्यालय में जाते हैं।
उन बोले यार भला आ जा यार, आ जा। अच्छा, हाँ नहीं वो मैं, अरे भाई ये व्यक्तिगत संबंध है। वो बहुत बड़ा आदमी भाई, उसे क्या लेना है उत्तराखंड से यार, ये क्या लेना देना उससे, उस राष्ट्र का उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। और उत्तराखंड के लोगों तुम जब एनएसए को नहीं पहचान पाएंगे, उत्तराखंड के लोगों तुम एनएसए को तुम गलत रूप से देश को, अभी तुम तो देशद्रोही हो। अच्छा स्वामी जी, अब सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि आपके विरोधियों के द्वारा स्वामी जी जहां भी जाते हैं माहौल खराब कर देते हैं, भाईचारे का, कौमी एकता का माहौल आप बिगाड़ देते हैं, ऐसा आरोप आप पर लगते हैं। हाँ ठीक है, वो ऐसा माहौल क्यों बिगाड़ते हैं सर आप? अब बिगाड़ते हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं? हाँ हाँ स्वीकार करते हैं, डायरेक्ट स्वीकार कर रहे हैं। हाँ जहां मुसलमान गलत करेगा, जिहादी कुछ गलत करेगा, वहां पहुंचेंगे और बोलेंगे। हिंदू भी तो गलत करता है। हाँ उनके खिलाफ भी बोला मैंने कई बार कई बार कई बार, ये नहीं खाली मुसलमान नहीं, जिहादियों के खिलाफ तो मैं सख्त हूँ। देखो ये बात सुनो, बहुत सख्त बस। वो मेरे अब कुछ समय बाद डीएनए में आ गया, पहले तो मैं जानता ही नहीं था क्या होता है। मैं तो पहाड़ का एक भोला बाला क्या जानता हूं मैं यार, पहाड़ के गांव से आया हुआ आदमी, तो सिखाया मेरे पहाड़ के लोगों ने मुझे, मार मेरी इतनी पिटाई की पहाड़ के लोग गए भगवान पर ये बेशरम बहुत ज्यादा है। फिर हाँ अभी तक इस उम्र तक, अरे जब मरूंगा मैं ये तब नहीं पीटेंगे, मरने के बाद ये मेरे को इतना मुझे पता है, क्योंकि हमारे पहाड़ की फितरत है, हमारे पहाड़ में पत्थर गिरते रहते हैं, और जो पत्थर के नीचे आता हो, कोई बड़ा हो छोटा हो, तो ये लोग तो ये कहते हैं कि लोग कौमी एकता बनाए रखने के लिए जो है सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं, और स्वामी जी वहां जाकर जो है माहौल बिगाड़ देते हैं। अच्छा इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। मतलब जैसे मैं पौड़ी में एक विधायक बोल रहा था कि है ना कि आ जाओ भाई मेरे यहाँ बारात लेकर के, अच्छा तो मैं होने देता उनका अपना अरे क्यों पारिवारिक मामला है। नहीं परिवार को सलाह, परिवार क्या मतलब, उत्तराखंड है तो एक व्यक्ति है, तेरे एक व्यक्ति द्वारा लाखों परिवारों पर फर्क पड़ता है, होने था। महाराज मैंने तो कांग्रेस के 2 जन सेक्रेटरी जेल में रखे, जब एक पुलिस अधिकारी पे जब हमला किया गया था टेरी में, वो भी तो सुना करो। हाँ वो याकूब अंसारी, क्या मामला था सर? हाँ ऐसे ही कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और हमारे आदमी नेगी से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो यार क्या फीलिंग है हमारे अंदर, तो क्यों बुराई ढूंढ रहा हूं मैं, पर हम जिहादियों के खिलाफ, अगर मैं 5 साल जिंदा रह गया मार लो से पहले, मैं सच कह रहा हूं। डर किससे है स्वामी जी? डर लगता है किसी से नहीं ना, जितना खुलकर आप बोलते हैं। कुछ नहीं, मार लो, और नहीं मारोगे तो भाजपा सत्ता में फिर आ जाएगी, कर लो, कुछ नहीं तुम्हारे पास, हमारे पास है। अबे जब हम जानते हैं भाजपा की दुखती नब्ज हमारे पास है, तो हमारे पास भी नब्ज है। डर है आपको? डर नहीं है, बिल्कुल धर्म है वो। इतना बोल्डली आप कह रहे हैं सब। हाँ हाँ बोल रहा हूं, अब आपको डर नहीं लगता ना किस हमला बात हो जाएगा? अरे वाह, 3 तो पकड़े गए, एक ने 10 करोड़ का वो क्या था, एक ने तो खुलेआम वीडियो जारी किया बरे से, खुलेआम, ये वो नहीं है, ये तो खुलेआम है। अब मेरे पे हमला भी हमने नहीं बताया, छोटे मोटे हम होते रहते हैं, उनको हम अपने प्ले प्रचार लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, नहीं भाई कुछ नहीं है। स्वामी जी अब एक सवाल बड़ा है कि हिंदुओं की स्थिति को आप कैसे देखते हैं, कैसे हैं इस समय हिंदू? उत्तराखंड में बहुत बुरी हालत हो गई, यहाँ की डेमोग्राफी बहुत बदली, तेजी के साथ बदल है। यूपी का सारा मुसलमान यहाँ आ रहा है, योगी के डर के, भगवान हे योगी जी तुम्हारे डर से सारे मुसलमान यहाँ। मैं तो पहाड़ के लोगों के लिए खूब बोलूंगा कि जाटों की तरह चल जाओ एक बार। 2013 में जाटों की बेटी पे सिर्फ छुआ नहीं था, मुसलमान ने बोला था, हजारों काट दिए गए। उत्तराखंड में रोज चीरहरण हो रहा है, मुर्दा मारा है इनका, चुप बैठे हैं, साल तमाशा देख रहे हैं। बन जाओ ना एक बार, सफाई कर लो, फिर कर लो, बस घर को एक बार साफ कर लो ना, सारे दिन भर के लिए आराम से रहो। सारे काम तुमने उनको दे दिए, तुम्हारे बच्चे होटलों में जा रहे हैं, चिंता नहीं तुम्हें इस बात की। स्वामी जी ये सवाल तो बड़ा वाजिब है कि यदि आपका बच्चा काम ना करना चाहिए तो फिर वो दोषी वो कैसे? मैं वही तो हुनरमंद है। मैं इसीलिए तो इनके लिए बोल रहा हूं ना, इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं इनके लिए कि तुम तैयारी क्यों नहीं करते भाई। इसको लेकर आप लोगों को जागरूक करते हैं? कहते अरे इस सरकार के भी कमी, ये कमी है सरकार की।
ITI खोल दे बिना औजार के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ITI में कुछ है ही नहीं, वहां तो कागज है, आजा बेटा ITI पास हो गया। अरे वो ITI खोलो जो बच्चा हायर काम करे, बिल्कुल। तो फिर क्यों घुसेंगे? जहां हमारे बच्चे को ITI करने के बाद 2 साल के लिए, 1 साल के लिए और वेल्डिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे नौकरी खास कौन देगा भाई? ये तो ट्रेन आते हैं, ये 10 साल से काम करना शुरू कर देते हैं। तो सरकार की कमी है ये। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये सरकार यार कुछ तूने अपने लिए बहुत कुछ बना दिया। सारे मंत्री मुख्यमंत्री तुमने अपने लिए बंगले बुंगले सब बना लिए। अरे कम से कम इन पहाड़ के लोगों के लिए इतनी व्यवस्था कर दो कि इनके बच्चे टेक्निकली मजबूत हो और अपना खाना, अपने रोजी रोटी अपने जमीन पर कमाएं, अपने धरती पर कमाएं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों कहते क्यों नहीं आप सरकारों से? आपकी तो अच्छी खासी सेटिंग्स हैं, वो सुनते हैं लोग, सब आपको सुनते अरे मैं अब करूंगा। अब मैं ये, आपने मुझे आज फिर एक पंच मार दिया, करूंगा इस पर, करूंगा। और मैं तो आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं, गरीब आदमी हूं, फिर लोग कहेंगे यार सामजी इतना पैसा कहां से आ गया? मैं पूरे उत्तराखंड का ठेका लेता हूं, मैं टेक्निकली मैं सिखाऊंगा उत्तराखंड के लोगों को, कोई पैसा नहीं, उल्टा दूंगा। पर सरकार से कुछ, हमें सरकार से पैसा नहीं चाहिए। अरे भाई मेरा लड़का कब सीखेगा? जब काम होगा ना। बिल्कुल। मेरा लड़का फिर अच्छा वो क्या बोलते हैं ये कारपेंटर कब बनेगा? जब लकड़ी होगी ना। बिल्कुल, संसाधन बिल्कुल मौजूद, तभी तो बनेगा। तो सरकार यार, मैं करता हूं सारा, तुम हमसे लकड़ी, हाँ हमसे स्कूलों का फर्नीचर हमारे बच्चों से ले लो, हम वही चीज देंगे ना जो दूसरा दे रहा है। बिल्कुल। स्वामी जी, अब प्रश्न ये भी है कि कुछ लोगों का ये मानना है, एक और स्वामी दर्शन भारती हिंदुत्व और हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता करते हैं और खुद भी जो है 2-2 सुरक्षा गार्ड लेके के घूमते हैं। ये सुरक्षा गार्ड आपने मांगे हैं या फिर सरकार ने आपको सुरक्षा के लिए दी? यार तुमने मुझे फंसा दिया। 4 थे मेरे पास तो। अच्छा 4 थे। अरे मैंने 2 काम किया। अरे भैया बड़ा खर्च जाती है। अरे भाई उत्तराखंड के एक वरिष्ठ पत्रकार ने, हाँ, अरे वरिष्ठ कहाँ यार, सब एक वरिष्ठ पत्रकार ने आपका एक फोटो भी डाला था कि भैया स्वामी दर्शन भारती जी जो हैं, अरे जो है हिंदुत्व की सुरक्षा की चिंता करते हैं, वो खुद 4 बॉडीगार्ड लेके हरिद्वार में नहाने जा रहे हैं। हाँ 4 थे, डाला मुझे बताया। अरे कौन है वो लोग? अरे भाई तुम भी ले लो यार, कहो ना मेरे साथ काम करो, जिस रूप में मैं काम करता हूं सरकार तुम्हें वो उपलब्ध कराएगी, चाहे कोई भी सरकार होगी। कांग्रेस सरकार में भी आपको सुरक्षा मिलती थी सर? ये बड़ा सवाल है। या भाजपा में ही मिल रही है? मैं कांग्रेस में नहीं लिया, नहीं पहले सरकार निशंक जी के टाइम पे भी थी। कांग्रेस में नहीं रही? नहीं। आपने जानबूझ के तो नहीं लिया? नहीं लिया। हाँ नहीं, ठप्पा ना लग जाए। नहीं, जब एजेंडा ही नहीं था कुछ। कांग्रेस सरकारों में काम नहीं किया आपने? ना मैंने हिंदुत्व काम नहीं किया। बिल्कुल मैंने हिंदुत्व काम किया जब हरीश राव जी ने जुमे की नमाज पे बोला था, उसके बाद बस। हरीश राव, आज मुझे 10 साल हो गए लगातार यूपी में किया, राजस्थान में किया, हरियाणा में किया मैंने। तो मैं कह रहा हूं तुम भी लो ना, ऐसे काम करो। सरकार ऐसे थोड़ी देती गार्ड, सुरक्षा की एक पैरामीटर्स। अरे भैया ऐसे गिचा बुआ की जानो चाहिए यार, नहीं कुछ जानो चाहिए, उसका पैरामीटर है भैया। तमाम फोटो स्वामी जी वायरल कर दिए जाते हैं इस प्रकार से कि जो मैंने कहा वो तो पैरामीटर है उसका। बिल्कुल। अरे मैंने कहा 4 थे, मैंने 2 छोड़े। मैं कितने लोगों को खाने खिलाऊं भैया रात दिन? गार्ड पालना मजाक है? बिल्कुल। वो नीचे नो उनका सुबह और शाम का ध्यान, उनका अरे मेरे बसो नहीं भाई। अब पता है मैंने छोड़े तो सरकार वापस ले, मैंने कोई नहीं है। सरकार समीक्षा करती है। मुझे लगता है कि सरकार अपनी सुरक्षा की चिंता है कि नहीं आपको? ना, आपके परिवार वालों को? ना है नहीं कोई परिवार में मेरा, जो मेरे परिवार की कोई चिंता हो, कोई नहीं है। अब भाई बंद कब तक मैं झेलूं? मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं मरू भगवान, तभी तो मेरा अपना बल है। स्वयं के लिए जीता हूं, कोई रोने वाला नहीं है आगे। ना कोई रोने वाला नहीं, कोई हंसने वाला नहीं, कोई ढूंढने वाला भी नहीं है। तो यही जीवन का, ये हमें मजबूती देता है। डरते नहीं है? इससे डरते ना किसी से भी नहीं, भगवान से जरूर डरते हैं यार कि ऐसा। तो उस दिन टूट जाते हैं हम, जब कुछ ऐसा गलत काम तो स्वयं टूट जाते हैं। अपना दबाव होता है कि यार ये गलत हो गया। अच्छा, डेमोग्राफी उत्तराखंड की बदल रही है, तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, और जिस प्रकार से
क्या कुछ चल रहा है उत्तराखंड में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? फायदा है भविष्य में। जो सेकुलर पार्टी है उनका तो फायदा है, उनकी सीटें बढ़ेंगी, है ना। भाजपा के लिए नुकसान हो जाएगा। भाजपा के लिए 10 साल में ऐसे डेमोग्राफ बदलते रही भाजपा को, तो भाजपा के विधायक भी तो बसा रहे हैं सर, देहरादून में बड़े बड़े कुछ विधायकों ने ना, ये ऋषिकेश में बसाए हैं ना, नहीं, भाजपा के विधायक भी हैं। देखिए नहीं, मैं बात बताऊं, वो हो सकता है कि कुछ को सभी प्रलोभन से मैं बताता हूँ आपको। आपने जब बात खोली, मैं बात करता हूँ, बोलिए, बोल देना। अरे भाजपा ने बसाया बिहारियों को, ठीक है, और कांग्रेस ने बसाया जिहादियों को, सीधी बात है। अब व्यक्ति विशेष से छोड़ दिए, देहरादून में व्यक्ति विशेष, तो अब कई मुसलमान मेरे साथ भी उठते बैठते हैं, तो व्यक्ति हैं वो, समाज नहीं है वो। जो ज्यादा समाज है संगठन कांग्रेस से है। बसा तो रहे ना, डेमोग्राफी तो खराब कर रहे हैं। हाँ, ये इसमें कोई दो किसी भी पार्टी के लोग हों। हाँ, उत्तराखंड की डेमोग्राफी, अरे मैं आज अगर आपको फिर आपके माध्यम से फिर आप ऐसे प्रश्न पूछे तो बोल, अरे सारे भाजपा नेताओं ने मुसलमानों को किराए पर दे रखा पहाड़ में, समझाते नहीं आप उनको? अरे संघ के नेताओं ने दे रखा, एबीपी के नेताओं ने दे रखा, क्योंकि मुसलमान बड़ा चालाक है, उसे राजनीतिक संरक्षण चाहिए, उसे राजनीतिक, वो 5,000 का 15,000 रुपये देता है इनको। आप सर्वे कराओ जाओ। तो फिर सवाल ये उठता है किस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण? हाँ, तो मैं बोल तो रहा हूँ, आप लड़ क्यों रहे हैं फिर? पर जब तक हो तब लड़ूंगा। जब ये लोग संरक्षण दे रहे हैं, अरे स्वामी दर्शन भारती कब तक करेंगे? दुख का विषय, आज भाजपा के पूरे पहाड़ में मुसलमानों को दुकानें और घर 60-70% भाजपा नेताओं के घरों में रहते हो सुरक्षित। सुरक्षा भी भाजपा दे रही है, तो सुरक्षित हो तो गए हो। हाँ। तो वो उन्होंने पढ़ लिया उत्तराखंड को। स्वामी जी, अब सवाल ये है, जब सब कुछ ऐसा चल रहा है, आप कह रहे हैं कि भाजपा नेता भी संरक्षण दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता संरक्षण दे रहे हैं, और एक स्वामी दर्शन भारती अकेला झंडा उठाए बैठे। देखिए, अब मैंने तो उठा लिया ना। हाँ। मैंने इस प्रदेश का झंडा उठाया था तो 92-93 तक, और मसूरी कांड में सम्मिलित हुआ। उसके बाद में कश्मीर चले गया, मतलब ज्यादा टाइम कश्मीर में रहा। 92 में जब इस तराई में खालिस्तानी आतंकवाद का दौर था, 1 महीने पौंटा साहब से नाना मता तक यात्रा की मैंने वो शख्सों में। मैं तब नहीं डरता मैं, भय नाम की चीज नहीं। गलत काम से भय लगता है, गलत काम करूंगा, गलत बोलूंगा, अगर मैं आपके साथ गलत शब्द बोल दूंगा तो मुझे भय हो जाएगा। इनसे नहीं डरता ना। अरे बड़ा गौर तो हमारे पास है, तो छोटे छोटे देवताओं से कौन डरता है यार। जब क्षेत्रपाल तुम्हारा ठीक ठाक करो तो छोटा मोटा तो डॉन नरसिंह तो फिर वे जाला यार ठीक ठाक। डॉन नरसिंह तो थोड़ी देर के लिए उत्पाद मचाते हैं। अरे इनका तरीका भी जरा बस इनको देना पड़ता है, बस ध्यान रखना। टॉनिक देना, हाँ टॉनिक देना पड़ता है, वही शांत हो जाते हैं। तो वो चीज है। अब इस विषय पर बात करते हैं। सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री कर चुके हैं। 2027 के चुनावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लग रहा है आपको? ना अभी नहीं यार, अभी इसकी बहुत जल्दी कर जाएंगे हम इसके बारे में बहुत जल्दी बोल जाएंगे कि यार 2027 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। भाजपा को फायदा मिलेगा इसका? अभी ये नहीं, ये अभी कहाँ। अभी तो जो लोग सड़कों पर हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये सीबीआई जांच का फायदा मिल सकता है सरकार को। मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर जो सड़कों पे थे और सही ढंग से अपने आप को प्रोजेक्ट करें तो वो भी सत्ता तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो पर यहाँ तो कहीं हिस्से हैं ना। यहाँ तो बहुत भाजपा में स्वार्थ है सत्ता का, टांग खिंचाई नहीं है, अंदर होगी दिखाई नहीं देती। एक नहीं दिखा दो। पर यहाँ तो अरे मुझे दिवाकर भटजी स्वर्गीय हो गए, उनकी एक बात याद आती है। अरे मूल बाजार स्वामी जी बात सुनो, अभी तो मैं मंत्री बनी हूँ, ये उन्हें पजामा खोल दे। आज का केकर में मुख्यमंत्री बनते तो ये तो पता नहीं क्या करता है ना। तो हमारे लोगों में एक कमी है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते। ये त्रिवेंद्र रावत को बर्दाश्त किया उन्होंने। त्रिवेंद्र रावत जी जैसे आदमी को जिसका सुल्फा जानते ही नहीं, जो वो थे बंगला घोषित कर दिया। बताओ वो तो मुख्यमंत्री था, तो मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो हमारे लोग ऐसे हैं, ये बर्दाश्त किसी को नहीं करते। ये तो कहते हैं विधायक मेरे घर में बर्तन धोए, साला झाड़ू लगाए। तो भैया ऐसी विधानसभा मुझे नहीं चाहिए, राजनीति में नहीं ना इसीलिए डरता हूं मैं।
कोई राज्य मंत्री? ना 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 भाई भी तो मैं नहीं करना भैया, ये चुनाव के लोगों घरों में जाना बड़ी है, इस कपड़े को बदनाम करना मेरे बस का नहीं। सरकार किसी आयोग में आपको अध्यक्ष बना देती है, स्वीकार करेंगे जो आपके कार्य से जुड़ा हुआ हो? नहीं आना, अब है नहीं कोई कार्य नहीं ऐसा नहीं। अब फिर लोग बोलेंगे साले इसने भाजपा के लिए से काम किया, त्याग जरूरी है ना, अगली पीढ़ी को त्याग की परिभाषा देके जाऊंगा। ये तो बात तो यही है कि आपका प्यार भी है और इनकार भी है, प्यार भी आपको भाजपा से। तो मैंने कहा इनकार इसलिए है कि आने वाली पीढ़ी को देख कुछ लिया नहीं भाई। ये तो स्वामी जी इस प्रकार की पटकथा होगी कि प्रेमिका से प्यार भी है परंतु शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, ठप्पा लग जाएगा। ठप्पा लोगों ने लगा रखा, मैंने तो नहीं लगाया ना, लोग लगा रहे हैं, मैं कभी उनको मना नहीं करता। पर मैं सच कह रहा हूं, मैं उत्तराखंड के नौजवानों को राजनीति करो, तुम्हारे पास बहुत समय है, ढंग से करो, सोच समझ के करो, भविष्य तुम्हारा है, कोई इनका थोड़ी है। पर तुम अपने भविष्य पे अपने आपस में ही लड़ भिड़ करके खत्म हो जाते हो। जो भाजपा करवा देती, वो कल भी करा देगी, ताकत है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी है ना, उसकी आइडियोलॉजी तुम्हारी आइडियोलॉजी ही नहीं है। कांग्रेस रिपीट नहीं हो रही है? अरे ना यार, किसका कांग्रेस है? बिल्कुल नहीं। कहां से कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष? अरे कहां से रिपीट होगी? कौन लाएगा उस रिपीट करने के लिए? यार क्या बात कर रहे हो, बच्चे वाली बात होगी। बिल्कुल नहीं। भाजपा जैसी पार्टी, साम दाम दंड भेद, सत्ता चाहिए तो क्या कर लोगे यार तुम? नहीं आप समझ देखो, मैंने कटु शब्द हैं मेरे, क्या कर लोगे? उन्होंने अभी से काम करना शुरू कर लिया भाजपा ने, अभी से। क्या लगता है आपको कितनी सीटें आ सकती है भाजपा की? यार ये तो फिर ये तो, अरे बस ये है कि बस मैं आपको आज ये बोल जा रहा हूं भैया, बड़ा मुश्किल है तुम्हारा भाजपा से पार पाना। अब इसका अर्थ जो बिन लगा लेना सिचुएशन। हाँ, क्योंकि इनकी काम करने की शैली हम देखते हैं ना। अच्छा सर, ये सीबीआई जांच की संस्कृति जो दी, आपको लग रहा है दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? यार सीबीआई पे अब फिर किसे कराएं? फिर तो आपको कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी तक जो है, जो वीआईपी और हत्याकांड को लेकर जो है, वीआईपी के मुद्दे पर जो है जांच का रुख को लेकर कुछ लोग सवाल नहीं भाई, मुद्दा तो हुई है भाई, सीबीआई तो खोदती है, वो तो बसंतरा रिसोर्ट में 2 दिन पहले भी जो रहा होगा वहां तक जाएगी, 1 हफ्ते पहले जाएगी, तो वहां से जांच शुरू करेगी, वो उसी दिन थोड़ी करेगी जांच। लोग गल पे भी सीबीआई को जानते नहीं ना, सीबीआई कोई जानते नहीं, उसका समझ नहीं आता इनको कि सीबीआई का जांच का तरीका क्या है। सीबीआई बेसिक से जहां साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं वहां से जांच शुरू करते हैं मैंने माने, और उसे तब जाती सीबीआई। तो आपको लग रहा है कि जो बुलडोजर तो जो चलाने वालों से लेकर वीवीआईपी सभी के, यार बुलडोजर वाला तो बेकार फंस रहा है। हाँ मेरे हिसाब से कुछ नहीं है उसमें, बुलडोजर जो भी हो बेचारा। साक्ष्य मिटा, तो ये लोगों का कहना है कि भैया साक्ष्य, लोगों का ये कहना है कि अब तो साक्ष्य मिटा दिए, सीबीआई क्या जांच? नहीं उस साक्ष्य कुछ नहीं थे वहां। अच्छा एक बात, तो बुलडोजर क्यों चलाए फिर? अरे वो मैं ये मानता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों का रोष, बुलडोजर पूरा चलाना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूँ आज भी बुलडोजर क्यों चलाना चाहिए था? मैं कह रहा बंतारा रिसोर्ट खत्म होना चाहिए था साला। सबूत तो मिट गए। अरे कहाँ सबूत तो बॉडी के साथ है उसकी। नहीं, जो वीआईपी होगा उसका तमाम चीजें वहां छूट सकती हैं कुछ प्रकार से। अरे भाई वो तो कब्जे में ले ली पहले, आपने जांच नहीं, आप पुलिस से बताया नहीं आपको? नहीं, जो वो तो पहले ले लिया गए थे, फॉरेंसिक जो भी काम था पुलिस का वो तो ले लिया गया था। अगर पुलिस से किसी को बचाया तो पुलिस कटघरे में होगी ना, उस टाइम के जांच के अधिकारी वो भी जेल जाएंगे फिर। ऐसा नहीं है कि वो जांच अधिकारी भी जेल जाएंगे। जो एसआईटी थी, अगर कुछ नहीं जानबूझ के छोड़ दिया, बंतारा रिसोर्ट तो आज भी उड़ा देना चाहिए। अंकिता की आत्मा को शांति मिले कि इस जगह पर मेरे साथ तो जघन्य अपराध हुआ, ये कोई तोड़ नहीं पाया। बताइए यार, अगर योगी जी का राज होता, बंतारा रिसोर्ट पहले समाप्त होता। तब देखते हो कानून व्यवस्था क्या होती क्या नहीं होती। अपराध जहां हो रहे हैं उस जगह को रहना चाहिए। आप मेरी बात बताओ, शर्म की बात है। बेशर्म लोग हैं, पता रोज क्या कहते हैं ये जी, आंदोलनकारियों के लिए बोलते हैं हम शर्मिंदा हैं। आज भी क्या है, मतलब वो जो आंदोलनकारियों को मारने वाला स्वर्ग चले गया, नरक चले गया, पर ये शर्मिंदा आज भी हैं। और अंकिता वाले मामले में भी शर्मिंदा हैं। बंतारा रिसोर्ट तोड़ने की इनकी क्षमता नहीं। साले बताओ क्या करा जाए।
जाओ ना बुलडोजर लेकर साले, जनता जागरूक हो, उड़ा दे साले को। स्वामी जी, लास्ट सवाल मेरा ये और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, हालांकि आप इसका इशारों में जवाब दिए गए हैं, परंतु मैं पूरा जवाब आपसे सुनना चाहता हूं। आपने बड़ी बात कही है और ये किसी चैनल पर आपने आज तक नहीं कही कि कुछ लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते थे, विधायक बनना, मंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, अपनी फील्डिंग बिछा चुके थे, कह चुके थे कि इतने विधायक नंबर और विधायक हमारे पास हैं, हम मंत्री बनेंगे, हम विधायक बनेंगे। पूरा प्रकरण स्पष्ट बता दीजिएगा आप दोबारा से। यार बात बोलना हमने सारा कर दिया कि इस प्रदेश में कई मुख्यमंत्री के दावेदार थे, कई मुख्यमंत्री बनने के सपने देखे, उसी को लेकर ये पूरा खेल खेला जा रहा था। या अंकिता, मैं तब तो मुझे गुस्सा है। और किस बात है गुस्सा यार मुझे? भाजपा तो कहती है कि अनुशासित पार्टी चाहे है। कोई भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ सब डिसिप्लिन में है, यहाँ इस प्रकार से तोड़-फोड़ का काम नहीं चलता है। बिल्कुल नहीं, यहां पर तो कुछ ना कुछ हुआ है। मैंने आपको पहले बोल दिया, बहुत ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं, समय आएगा फिर दोबारा कभी बात करेंगे। चलिए स्वामी दर्शन भारती जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जय बद्दूसाल। मैं थोड़ा सा 1 मिनट अपनी तरफ से लूंगा। ये तमाम मुझे गाली देने वालों और दे दो, अपने मन के भरा से निकाल लो, शांत हो जाओ और रिलैक्स होकर फिर दुनिया, फिर इस उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ो, तुम्हें भगवान बद्र विशाल शक्ति प्रदान करेगा। बाय। धन्यवाद। तो स्वामी दर्शन भारती जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने सारे सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए। तो आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रवचन डिजिटल के साथ। धन्यवाद।